योगी की कैबिनेट बैठक आज। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे 150 आईटीआई। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में अमीन सर्वे को वादी पक्ष ने अदालत को दी 1800 पन्नों की रूलिंग। 23 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई। आरएसएस का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बनेगा अयोध्या। संघ 100 एकड़ में बनाना चाहता है मुख्यालय। नव्य अयोध्या में जमीन मांगी। अफसरों के सामने जिंदा जली मां बेटी। हंगामे के बीच लेखपाल पर कुल्हाड़ी से हमला। डीएम बोली खुद को बंद कर लगाई आग। बिकरू कांड के मुख्य मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय। बचाव पक्ष की दलील खारिज। 1 मार्च को अगली सुनवाई। और बोर्ड की कॉपियों में होगा बार कोड। नकल पर लगेगी लगाम। सुझाव व शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं और अहम खबर की बात करते हैं। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का ये पूरा मामला है। समाजवादी पार्टी ने अब ट्वीट किया है, सरकार ब्राह्मण परिवार को निशाना बना रही है। तो आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब जो सरकार है वो महज कागजी नीति अपना रही है। जमीनी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही बढ़ती जा रही है। दलित पिछड़ा के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर, आग में जलकर मां बेटी की कानपुर देहात में मौत हो गई। प्रशासन निर्दोषों की मौत का कारण बना है, तो सपा का ये कहना है। अब इस पर बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर देहात प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। अवैध कब्जा मुक्त कराने गए प्रशासन पर आरोप लगा है कि उसने अवैध भूमि पर कब्जा कर रहे एक परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी और उस झोपड़ी में मौजूद मां बेटी को जिंदा जला दिया। बड़ी खबर, और इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन के सामने मां बेटी। जलकर खाक हो गई और प्रशासन महज मूक दर्शक बना रहा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लखनऊ से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। कानपुर देहात की घटना बेहद दुखद बताई है। राजभर ने ऐसे अफसरों को जेल भेजा जाना चाहिए। अखिलेश से अब कोई गठबंधन नहीं करेगा। राजभर ने यह भी कहा, अखिलेश यादव अकेले एक सीट नहीं जीतेंगे। मंत्री रहते हुए स्वामी प्रसाद को चौपाई नहीं याद आई थी और सपा ने पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त किया। राजभर का बयान। लखनऊ से बड़ी खबर, तो राजभर एक तरीके से ये साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है, उसको लेकर भी कहा कि पहले क्यों नहीं याद आई। तो ऐसे अफसरों को जेल भेजना चाहिए। राजभर ने जो कानपुर देहात की घटना है, मां बेटी की आग में जलकर मौत हो गई, उस पर भी दुख जताया और प्रशासन को कोसा है और साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो अखिलेश यादव अकेले एक सीट पर भी नहीं जीत सकेंगे चुनाव। राजभर ने यह कहा, मंत्री रहते स्वामी प्रसाद को चौपाई की याद नहीं आई। बड़ी खबर, सुभासपा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आए।
और साथ ही कानपुर देहात की घटना को बेहद ही दुखद बताया। बढ़ते आगे, बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। डीआईजी एसएसपी ने दारोगाओं के तबादले किए हैं। बड़ी खबर, एक इंस्पेक्टर और 48 दारोगाओं के तबादले किए गए हैं। कई दारोगाओं को कमान भी चौकी की मिली है। बड़ी खबर, तो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच नरेश कश्यप को थाने की कमान सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच से ये भेजे गए हैं। एसजेपीयू सम्मन से सेल प्रभारी आपको बता दें बनाए गए हैं। त्योहारों से पहले दारोगाओं के हुए बड़े पैमाने पर तबादले। तो त्योहारों के मद्देनजर तबादलों का सिलसिला, चौरसिया ने देर रात ये सूची जारी की है। तो त्योहारों के मद्देनजर ये फेरबदल, ये तबादले की तस्वीर सामने आ रही है। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच नरेश कश्यप को थाने की कमान सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच से भेजे गए हैं। सम्मन सेल प्रभारी बनाया गया है। त्योहारों से पहले जो दारोगा हैं उनके बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कल रात ही ये सूची जारी की गई। शानू इसी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए। शानू, अगर देखा जाए तो ये जो तबादले का सिलसिला है, ये क्या त्योहारों के मद्देनजर, त्योहारों को देखते हुए किया गया है? देखिए सोनी, ये एक प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है और जो कि समय समय पर होना लाजमी भी होता है, क्योंकि एक ही जो चौकी प्रभारी होते हैं या फिर और पोस्टें होती हैं, वो एक ही टाइम पर लंबे समय तक टिकना कहीं ना कहीं विभाग में उथल पुथल करना महसूस होता है। तो इसी दौरान ये बरेली के डीआईजी एसएसपी जो कि अखिलेश कुमार चौरसिया की बात करें तो देर रात उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पेक्टर जो कि क्राइम ब्रांच मौजूदा थे, उनको अब सम्मन सेल में भेज दिया गया है। और फिलहाल और बाकी चौकी इंचार्जों की बात करें, जितने भी दरोगा हैं उनका तबादला कर दिया गया है। कुछ को इसमें बहुत महत्वपूर्ण चौकियां दी गई हैं, जिनमें काफी संवेदनशील इलाके हैं, उनको उन चौकियों का प्रभार दिया गया है। और बाकी जो दरोगा हैं उनको जो कहीं ना कहीं थाने में उनको पोस्टिंग दी गई है, किसी को एसएसआई बनाया गया है। तो तमाम तरीके की पोस्टें हैं, उनमें उनको डिपार्टमेंट में भेजा गया है। फिलहाल त्योहारों से लेकर के ये बड़े पैमाने पर तबादला होना एक संदेश ये भी देता है, क्योंकि त्योहारों से पहले सारी चीजें मुस्तैद कर दी जाती हैं और पुलिस प्रशासन का बड़ा अहम रोल रहता है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है कि तबादले होना जरूरी थे और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अच्छे दरोगाओं को पहुंचना जरूरी था। जी, तो जिन दारोगाओं का तबादला हुआ है, क्या उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था जिसके चलते और दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया? नहीं, देखिए ये कहना सुनिश्चित नहीं होगा कि कार्यकाल पूरा हो गया था। ये मैंने कहा कि एक विभागीय कार्रवाई होती है और इसको समय समय पर करना जरूरी भी होता है और उसी के आधार पर ये विभागीय कार्रवाई की गई है। शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक विभागीय कार्रवाई, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम माना जा सकता है, जिसके चलते ये तबादले किए गए हैं। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच नरेश कश्यप को जो थाने की कमान है वो सौंपी गई है। बरेली से बड़ी खबर, महाशिवरात्रि को लेकर कमिश्नर ने एक बैठक की है। बड़ी खबर, कमिश्नर संयुक्ता ने ये बैठक ली है, सख्त निर्देश भी दिए। इस बैठक के दौरान महाशिवरात्रि को इस साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। साथ ही त्रिवटीनाथ मंदिर के हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 7 मंदिरों में यह आयोजन होगा। जलाभिषेक और साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। कमिश्नर ने मंदिरों पर जाकर निरीक्षण भी किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो 7 मंदिरों में शिवरात्रि को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है, साफ सफाई है, उसका जायजा लेने के लिए पहुंची
और इसी को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है। महाशिवरात्रि को इस साल भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। त्रिवटीनाथ मंदिर के हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वो वीडियो करके हर एक नूं बोलण दा एक जज्बा पैदा हो गया, चाह पैदा हो गया। मैनूं पता उत्थे ऑडियो एंड वीडियो विजुअल पार्लीमेंट 'ਚ 100 रुपए की सीडी मिलती है। हुण तां उन्होंने सीधे ही करता कि तुसीं वैबसाइट तो ले लो, तुहाडा अपनी स्पीच वैबसाइट ते मिल जाती है, उन्होंने तुसीं डाउनलोड कर लो। मैं हर जदों भी बोलता सी, मैं सीधा पहला ऑडियो वीडियो विजुअल को जाता सी, उन्होंने तो कहती हुणे मैं बोलिया सी, कहती मैंने सीडी बना के दे दो। सीडी बना के फिर मैं उन्होंने होर फॉर्मेट के चेंज करता सी। और मैनू उन्होंने दस्सिया कि इन्ना ज़्यादा वध गया हुण कि साडे कोल पहला कोई नहीं आउंदा सी। हुण क्योंकि लोग मंगण लग गए कि की बोलिया दिखा, वीडियो दिखा, तो सारी वीडियो बनाउण लग गए, फिर सारे बोलण लग गए। सो इस वक्त मैं जदों 14 तो 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 125 ਤੋਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 200 250 ਬੰਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ 0 ਆਵਰ 'ਚ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ मकसद यही है कि जिहड़ा इत्थे आया उन्होंने बोलने का हक है, भावें जिहड़े मर्जी पार्टी का, जिहड़े मर्जी इलाके का, जिहड़े मर्जी बेंच पर बैठा है। यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यही है। तो जे कदे मौका मिले पार्लीमेंट जाण दा तां उत्थे जिस वेले स्पीकर सन बंगाल वाले सोमनाथ चैटर्जी साहब, उन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक म्यूजियम बनाया सी उत्थे। वो देखने वाली चीज़ है कि डेमोक्रेसी कैसी साडे कंट्री कदों आ गई सी। उत्थे सब तो पहला बुद्ध कौंसल है कि महात्मा बुद्ध कौंसल लाउंदे सी, उदों सलाहां हुंदियां सी। अकबर दा दरबार दीन इलाही उत्थे बह के डिबेट्स हुंदियां सी। सो बहुत वधिया वो एक फॉर्मेट है कि साडे कंट्रीज दा डेमोक्रेसी बहुत देर पहलां तो सी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਆਓ, ਲੜਨ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਆਓ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਆਓ, ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਆਓ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਤੇ डिबेट्स होणगियां, लंबे लंबे डिबेट्स चलनियां चाहिए, लोगों को देख के चंगा लगे कि हाँ। चलिए, तो भगवंत सिंह को आप सुन पा रहे थे। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बीबीसी ऑफिस में सभी के सिस्टम कब्जे में लिए गए हैं, छापेमारी हुई है। बीजेपी के माफ कीजिएगा, बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई है। सभी कर्मचारियों के सिस्टम के पासवर्ड ले लिए गए हैं। इस छापेमारी के दौरान 60 से 70 आईटी अफसरों की टीम ने छापेमारी की। बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में आयकर विभाग का ये छापा है। तो इस दौरान इस छापेमारी से हड़कंप मचा। बीबीसी में काम करने वालों के फोन भी जमा कराए गए और साथ ही सभी के सिस्टम कब्जे में लिए गए। तो ऑफिस से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इस छापेमारी के दौरान आई कार्ड को भी जब्त किया गया। सभी कर्मचारियों के सिस्टम के पासवर्ड लिए गए हैं। तो छानबीन, जांच पड़ताल, 60 से 70 आईटी अफसरों ने छापेमारी की। दिल्ली से बड़ी खबर, बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में आयकर विभाग की ये छापेमारी है।
रुक करते हैं खबरों का। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से मिल रही है। ऑटो चालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। युवक के पेट में ये गोली लगी, हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसियों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। लोनी थाना क्षेत्र के चिरोड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, ऑटो चालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। युवक के पेट में ये गोली लगी, हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। जो आरोप है वो पड़ोसियों पर लगा है कि पड़ोसियों ने गोली मारी है। लोनी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां इलाके में बदमाश बेखौफ नजर आए। वहीं बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया। फ्लाईओवर से बदमाशों ने 2 बम फेंके। एक बम फटा, दूसरे बम को निष्क्रिय करने में पुलिस जुट गई है। इस हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाल बचे ग्रामीण। मौके से जो आरोपी थे वो फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। फतनपुर थाना के रामपुरा फ्लाईओवर के नीचे का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बस्ती से, जहां सोनाहा थाना क्षेत्र के जहलीपुर गांव की 2 बहनें घायल हालत में एसपी बस्ती से गुहार लगाने पहुंची। पीड़ित कुसुम देवी का कहना है कि उनके पिता, चाचा और भाई को एक मामले में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इस वजह से पिछले 6 दिन से वो लोग न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। एएसपी दीपेंद्र चौधरी से मिलकर दोनों पीड़ित बहनों ने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों पर एक्शन लिया जाए। ये औड़ा जंगल में 2 पक्षों में मारपीट का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक पक्ष की तरफ से एफआईआर पूर्व में दर्ज है और दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मेरे द्वारा इसमें प्रभारी निरीक्षक सोनाव को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण का उसमें परीक्षण करके उसमें विधिक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। खबर बुलंदशहर से है, जहां एसटीएफ यूनिट मेरठ व गुलावठी कोतवाली पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हुआ। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस, स्कॉर्पियो गाड़ी, फर्जी औजार, लाइसेंस व आधार कार्ड भी बरामद किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 13/1/2023 समय लगभग 9 बजे एसटीएफ एवं गुलावटी पुलिस द्वारा एक संदिग्ध की तलाश करी जा रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा एसटीएफ के पास पहले से ही थी। लगातार उसकी तलाश में एसटीएफ और गुलावटी पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। तब एक इन्फॉर्मेशन मिली कि खाली स्कॉर्पियो में यह संदिग्ध व्यक्ति गुलावटी रोड के ऊपर घूम रहा है। इसी के बाबत एसटीएफ एवं गुलावटी पुलिस द्वारा तलाश करी जा रही थी। बढ़ते आगे, जमीयत ए उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणियों से तमाम धर्मगुरु नाराज हैं। मौलाना मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया। इसके बाद तमाम धर्मगुरुओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। मदनी के इस बयान पर अलीगढ़ में भाजपा की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने उनको नसीहत दी है कि वो इस तरह के बयानों से बाज आएं। इंसान जब जन्म लेता है तब वो सनातन धर्म में होता है, नीचे आकर वो मुस्लिम, सिख, ईसाई बनता है। रूबी आसिफ खान अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर कट्टरपंथियों के निशाने पर आई थी। तब से वो लगातार इस तरह के मौलाना और कट्टरपंथियों का विरोध करती आई हैं।
मौलाना मदनी का दिमाग ख़राब हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं कि वो मौलाना मदनी से मौलाना पत्नी बन गए हैं। उनको ये नहीं दिखता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। सनातन धर्म ही एक धर्म था पहले, जिसमें कि सभी लोग हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। उसके बाद में मुग़लों ने देश में दंगा फैलाने का और भेदभाव करने का काम करा शुरू से अब तक जो करते आए लेकिन उनका एक ही काम रहा था कि मंदिरों को तोड़ना और मस्जिदें बनवाना, ये एक भेदभाव जो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं जो वो कभी देश का भला नहीं चाहते, कभी मुसलमान और हिंदुओं में एका नहीं चाहते। उनको मानना चाहिए कि सनातन धर्म ही एक धर्म है। बढ़ते आगे, खबर गोंडा से है, जहां जिले के तरबगंज तहसील क्षेत्र में छुट्टा पशुओं से काफी परेशान होकर किसानों ने बड़ा कदम उठाते हुए सैकड़ों की संख्या में जानवरों को इकट्ठा कर तरबगंज तहसील के भीतर बंद कर दिया और तहसील गेट पर बाहर से ताला जड़ दिया। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इन पशुओं को गौशालाओं में भिजवाया जाने की मांग भी की है। फतेहपुर में तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। बुलेरो कार में सवार 1 दर्जन से अधिक महिलाएं रायबरेली के देवी मंदिर से दर्शन कर वापस फतेहपुर लौट रही थी। जैसे ही गाड़ी असनी पुल के पास पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। घायल सभी बिंदकी तहसील के कुंवरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। खबर पीलीभीत से, जहां थाना पूरनपुर क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण बहने लगी। बमुश्किल कार चालक ने कार से निकलकर कार के ऊपर बैठकर शोर मचाने पर राहगीरों ने देखा और कार चालक की जान बचाई। कार को भी निकाला। बहती कार और चालक का बहते हुए वीडियो अब वायरल हो रहा है। अरे जो बंदा अकेला था यार, बहुत तेज ला रहा था। बढ़ते आगे, खबर बागपत से, जहां मुस्लिम धोबी समाज की पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें मुस्लिम धोबी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि शादियों में कोई भी मुस्लिम धोबी समाज का शख्स डीजे नहीं बजाएगा, घुड़चढ़ी नहीं करेगा। ऐसा कोई अगर करता पाया गया तो मुस्लिम समाज के लोग इसमें पुलिस की मदद लेकर डायल 112 पर कॉल करके शादी में बजने वाले डीजे को रोकने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शादियों में होने वाली घुड़चढ़ी पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। निर्णय लिया गया है खेल कूद, शिक्षा, रोजगार और जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा चलती है ज़्यादातर, वो दहेज प्रथा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज मतलब निर्णय लिया गया है और उसमें आगे से किसी के यहाँ डीजे नहीं बजेगा, उसका निकाह ही नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं उस निकाह में। और तालीम दी जाएगी उसमें। और यहाँ पे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, डॉक्टर कयूम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अनवारुल हक साहब है मानवाधिकार से, और कारी नसीम साहब है जो आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमने ये बात रखी है कि डीजे नहीं बजेगा और जिस शादी में डीजे बजेगा वहाँ हमारे बिरादरी के लोग नहीं जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।